तो दोस्तों चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। चैप्टर में यूज होने वाले छोटे छोटे बेसिक टर्म्स का हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पिछले 8 क्लासेस में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा या फिर जानते होंगे, जो कि इस प्रकार के होते हैं। जैसे ये 2x² + 5 है, 3y² - 9 है, 9x³ + 3x - 3, 8z³ + 7z है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे या फिर जानते होंगे। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें ही हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। यही पोलिनोमियल्स होते हैं। ये आपका यहाँ पे एक्स फॉर्म में है, ये वाई फॉर्म में है, यहाँ भी एक्स फॉर्म में है, ये जेड फॉर्म में है। तो जो पूरा जब आपका एक्स होता है तो इसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन एक्स। और जब आपका पूरा पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस वाई में होता है तो इन्हें हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन वाई। और यहाँ भी एक्स है तो इसे भी हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन एक्स। और ये आपका जेड फॉर्म में है तो इसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन जेड। तो ये आपके जो एग्जांपल्स हैं ये आपके पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए, एक टर्म्स में ये 1 टर्म्स में लिखा है 5x, ये भी आपका एक पोलिनोमियल्स होता है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये भी आपका एक पोलिनोमियल होता है। इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। 0 भी आपका एक पोलिनोमियल होता है, इसे हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिन्हें हम पोलिनोमियल्स कहते हैं, जो पोलिनोमियल्स होते हैं, तो इनमें कुछ बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे अभी। तो जैसे ये है आपका 2x² + 5, तो इसमें जैसे अब पहले देखेंगे कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स वो चीज़ होता है जैसे प्लस और माइनस से जितने उसके भाग बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये और +5 एक टर्म्स ये। 2x² + 5 इसमें 2 टर्म्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये आपका होगा 2x² और +5, ये एक टर्म्स और ये एक टर्म्स, 2 टर्म्स। उसी तरह इसमें भी आपको 2 टर्म्स देखने को मिल रहे होंगे, 3y² और -9। उसी तरह इसमें देख लीजिए, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये और एक टर्म्स ये, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। उसी तरह इसमें है एक टर्म्स ये 8z³ और +7z, ये आपका हो गया 2 टर्म्स। तो ये आपके होते हैं पोलिनोमियल्स में टर्म्स, कि जितने भी प्लस और माइनस से उसके बनते जाएंगे वो हम गिन के उसका टर्म्स बता सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या होता है, पोलिनोमियल्स में वेरिएबल क्या होते हैं। तो पोलिनोमियल्स में जो आपके एक्स वाई जेड होते हैं ये आपके वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए 2x² + 5 पोलिनोमियल में आपका वेरिएबल जो है एक्स है। उसी तरह 3y² - 9 पोलिनोमियल में आपका वेरिएबल वाई है। उसी तरह इसमें एक्स है, इसमें जेड है। तो ये आपके वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल से ठीक पहले आता है। जैसे 2x² + 5 में पूछा जाएगा कि x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। उसी तरह 3y² - 9 में पूछा जाएगा कि y² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 3 होगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल का मल्टीपल होता है। ठीक है, उसी तरह इसमें पूछा जाएगा कि जेड का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आपका 7 हो जाएगा। उसी तरह ये पूछा जाएगा कि जेड³ का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपके हो गए कोएफिशिएंट। ठीक है, अब आपका एक्सपोनेंट क्या होता है या फिर पावर क्या होता है। तो जैसे इस पोलिनोमियल में 2x² + 5, ये जैसे ये 2 है तो इसे ही हम पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसमें 3y² - 9 है तो इसमें इसका पावर 2 है, पावर को ही हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3x के पावर 1 बोला जाता है तो 3x का एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा या फिर पावर। तो ये आपके पावर या फिर एक्सपोनेंट दोनों में से कोई भी कहिए, एक ही बात है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इनके पावर है ना, इस पे आप ध्यान से देखिए, इनके जो पावर हैं वो होल नंबर में दिखाई दे रहे हैं। जैसे 2x² + 5 है तो इसका पावर यहाँ पे 2 है, होल नंबर दिख रहा है। यहाँ भी होल नंबर में है, यहाँ भी, यहाँ भी। और ये सारे जो पावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी पोलिनोमियल्स के जो पावर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें 4 एग्जाम्पल्स में, वो होल नंबर में दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है
कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का जो पावर है या एक्सपोनेंट है, अगर वो होल नंबर में नहीं होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, जैसे 3 अंडर रूट में x है, तो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी, x का पावर 1/2 हो जाएगा। तो x का पावर 1/2 हो गया, तो ये तो आपका इस हिसाब से ये पोलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि इसके पावर हाफ है। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशंस है ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। उसी तरह यहाँ पे है 5/x+9, तो आपका x जो है वो अपन में है, तो जब भी कोई अपन में चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है माइनस, उसका जो पावर हो जाता है -1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल नहीं है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 7 3 अंडर रूट में y-3, यहाँ y 3 अंडर रूट में y है, तो y की जो वैल्यू होगी, y का जो पावर होगा वो 1/3 होगा। तो इस तरीके से ये भी जो एक्सप्रेशंस है ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, देखते हैं। ये सबसे पहले 5x9 प्लस 4x6, 5x के पावर 9 प्लस 4x के पावर 6 प्लस 2x, ये मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं पोलिनोमियल्स के। तो डिग्री पोलिनोमियल उसे पोलिनोमियल की डिग्री उसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल उसे बोलते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, सबसे हाईएस्ट डिग्री, उसे हम उस पोलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। जैसे इसमें इस पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है x के पावर 9 है, तो इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 9। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 9 होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिस भी पोलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसे ही हम डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है 2x के पावर 5 प्लस 5x प्लस 4, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री आपकी 5 है, तो इसका हो जाएगा डिग्री आपका 5। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं 9x प्लस 3, इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री, अगर यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 1। और यहाँ 4 दिया है, 4 का किसी भी कांस्टेंट नंबर का, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है वो आपका 0 होता है। जैसे इसे हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं, तो इसकी जो डिग्री होगी वो आपकी 0 होगी। इसे प्रूव करके देख सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका कोई वेरिएबल नंबर होगा, जैसे मान लीजिए x होगा जो कि हिडन है। तो x का पावर यदि 0 है, तो अगर किसी भी नंबर का, कांस्टेंट नंबर का हो या फिर वेरिएबल का हो, अगर उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। तो फाइनली आपका 4 × 1 4 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ x हिडन है, और उसी तरीके से ये जो 4 है आपका 4 आ गया, और इसकी डिग्री जो है वो 0 है। ठीक है, अब 0 पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, तो 0 पोलिनोमियल्स की डिग्री जो होती है वो हमेशा आपकी नॉट डिफाइन होती है, हमेशा आपकी नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे कितने प्रकार के आपके पोलिनोमियल्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, और डिग्री के आधार पे आपके कितने पोलिनोमियल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स के आधार पे देख लेते हैं कि कितने प्रकार के आपके पोलिनोमियल्स होते हैं। मोनो का अर्थ होता है, यहाँ मोनोमियल लिखा है, मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो का मतलब ही होता है 1। जैसे यहाँ पे देखिए 5x 9 8x³ प्लस 12x, तो ये जो आप एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, पोलिनोमियल्स देख रहे हैं, सबके एक एक टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 5x एक टर्म्स में है, ये भी एक टर्म्स में, और ये भी एक टर्म्स में। ये जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे मोनोमियल्स के, ये सारे एक टर्म्स में हैं।
तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं पोलिनोमियल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे मोनोमियल्स। ठीक, तो ये आपके हैं मोनोमियल। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ये है बायोनोमियल। बायो का अर्थ होता है दो, बायो का अर्थ होता है दो, यहाँ बायो से मतलब ही है दो। तो बायो में यहाँ पे देखिए टू टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 3x + 2 5x² + x। यहाँ दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है। तो जिस भी पोलिनोमियल्स के दो टर्म्स होंगे वो आपके कहलाते हैं बाइनोमियल। ठीक, ट्राइनोमियल, ट्रायो का भी अर्थ होता है थ्री, ट्रायो का मतलब होता है तीन। तो ट्राइनोमियल क्या है, तो ट्राइनोमियल में देखिए यहाँ पे इसके थ्री टर्म्स हैं। तो जिस भी पोलिनोमियल्स के थ्री टर्म्स होंगे, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो जिस भी पोलिनोमियल्स के थ्री टर्म्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब डिग्री के आधार पे हम देखते हैं कि पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, कि डिग्री के आधार पे जो है आपके पोलिनोमियल कितने होते हैं। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल हमें यहाँ डिग्री के आधार पे देखना है। तो हमें ये देखिए 4x 3x + 5 9y - 7, यहाँ हम ये टर्म्स नहीं देखना, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि डिग्री इसकी कितनी है। तो डिग्री के आधार पे देखना है, देखिए 4x के पावर यहाँ 1 है, 3x के पावर +5 यहाँ x के पावर 1 है, y के पावर यहाँ 1 है। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है 1 ही है। तो किसी भी पोलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, फिर से मैं दोहराता हूँ, किसी भी पोलिनोमियल्स का अगर जो हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए 6y² 9x² + 5 3y² - 2। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री आपको देखने को मिल रही है वो 2 देखने को मिल रही है। यहाँ y का पावर 2, x का पावर 2, y का पावर 2। तो किसी भी पोलिनोमियल्स का अगर हाईएस्ट डिग्री जब आपको 2 देखने को मिलेगी तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक, ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल्स का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री देखने को मिलेगी अगर 2 होगी तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक, क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए 8x के पावर क्यूब, 8x के पावर क्यूब + 4x² + 9x। तो यहाँ पे देखिए इन सब की जो पावर है इसमें हमें 3 देखने को मिल रही है। यहाँ हाईएस्ट पावर हमें 3 देखने को मिल रही है। यहाँ एक टर्म्स या दो टर्म्स से हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है कि उसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है। यहाँ कितना भी टर्म्स दे दिया गया हो उससे हमें मतलब नहीं है, हम यहाँ डिग्री के आधार पर देख रहे हैं कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स किस प्रकार के और कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री आपको 3 देखने को मिल रही है। तो इससे ये क्या प्रूव होता है कि किसी भी पोलिनोमियल्स का अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि किसी भी पोलिनोमियल्स का अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, आइए अब इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल और रूट। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है, px = x - 5। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस x वेरिएबल की जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखते कि ये जो पूरा पोलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो इसे हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं x - 5 इसे जीरो के बराबर कर देता हूँ। तो ये जो आपका -5 है ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया +5। तो ये जो 5 है अगर मैं इसे यहाँ रख दूँगा तो ये आपका जीरो हो जाएगा पूरा। मैं इसे करके दिखा देता हूँ, 5 - 5, तो ये 5 से 5 कट गया, यहाँ आपका जीरो आ गया। तो यही जो 5 है वो आपका जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल है। ठीक है, ये यहाँ पे 1 पावर में है, इसे लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर इसका 1 पावर है तो इसकी एक ही वैल्यू आई है। अगर यहाँ 2 पावर होता तो 2 जीरो आती, 3 पावर होते तो 3 जीरो आते। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, p
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एक पोलिनोमियल है, इसकी पावर 2 है। तो इसे करके देखते हैं। जब देखिए इसके पावर 2 है तो इसके 0 भी होंगे, जो वो 2 आएंगे। देखिए इसके करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसे हम भी 0 के बराबर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4 जो होगा इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो एक्स का जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में 4 पे चला जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, जो अंडर रूट में नंबर होता है उसके दो प्लस और माइनस में 2 नंबर आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस में ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो जो नंबर हो सकता है वो +2 का भी हो सकता है या फिर -2 का भी हो सकता है। दोनों को बारी बारी रख के देखते हैं इस पे कि कितना 0 आता है। सबसे पहले 2 को रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर और -4। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -4 इक्वल टू 0। तो ये तो एक ये हो गया। -2 को रख के देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर और फिर -4। तो -2 इंटू -2 करेंगे और ये आपका -4 इज इक्वल टू, तो -2 और -2 करेंगे तो माइनस और माइनस कट जाता है जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो इस एक्सप्रेशन से, इस पोलिनोमियल से आपके माइनस और प्लस दोनों से 0 आ गए। ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्व। अब इस इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट पार्ट देखते हैं, पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। अभी तक आप लोगों ने किसी पोलिनोमियल्स में सिर्फ या तो x देखा था या फिर y देखा था या फिर z देखा था, लेकिन इसमें देखिए 2x³ प्लस 3y² प्लस 8z और प्लस 3, इसमें x एक से ज़्यादा हैं। यहाँ पे x³ है, फिर y² है, फिर z है। तो एक ही पोलिनोमियल में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। तो इसमें कुछ खास था नहीं है, सिर्फ ऐसे बताने के लिए ही दिया था, जो मैंने बता दिया। अब ये सारी चीज़ों में जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है, इन सभी का यूज हम लोग आगे के क्वेश्चंस में करेंगे, जिसका हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।